बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन नहाने के वास्ते जब गुसल खाना में तशरीफ ले गए तो आपने अपनी अंगूठी एक खादमा को दी। ये अंगूठी जन्नत से आई थी और आपकी पैगंबरी का मौजज़ा भी थी। एक जिन जिसका नाम सखरा था वो आपके खादमों में से था। वो काफी दिन से इस बात पर गौर कर रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह पूरी दुनिया पर बादशाहत कर रहे हैं। बस वो इसी बुग़्ज़ में रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो जानने लगा कि इसमें क्या हिकमत है। आखिरकार वो जान गया कि इस अंगूठी की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम पर तमाम इनायात रब की हुई हैं। दोस्तों, सखरा जिन मौका की तलाश में रहा। एक रोज जब आप नहाने के वास्ते गए तो वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत बनाकर उस खादमा के पास गया और उससे अंगूठी ले ली। खादमा समझी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुसल खाने से बाहर आ गए हैं और अंगूठी उनके हवाले कर दी। लेकिन असल में वो सखरा जिन था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में उसके पास आ मौजूद हुआ। दोस्तों, फिर वो जिन अंगूठी पहनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जा बैठा तो तमाम जिन्नात और लोगों ने उसके सामने ताज़ीम बजा लाई और परिंदों ने उसके सर पर आकर साया किया। बस सखरा जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत में तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगा और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। दोस्तों, उधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहाकर फारिग हुए तो उन्होंने अपनी खादमा से अंगूठी तलब की। वो खादमा बोली कि अंगूठी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ले गए हैं और आप कौन हैं? ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम मुतफक्किर हो गए और उस खादमा से बोले कि तूने वो अंगूठी किसको दे दी? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मैं हूं। हर चंद उस खादमा ने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की मगर आप अलैहिस्सलाम ने उस पर यकीन न किया और वहां से सीधा तख्त के करीब जा पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि सखरा जिन आपकी शक्लो सूरत में आपके तख्त पर बैठा है और हुकूमत कर रहा है। तमाम जिनों इंस उसके सामने हाथ बांधे मुअद्दिब तरीके से खड़े हैं। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि तू मेरे तख्त पर किस तरह से आया है और असल सुलेमान बिन दाऊद तो मैं हूं और तू तो बहरूपिया है। दोस्तों, बस वहां मौजूद लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तकजीब की और दीवाना जानकर वहां से निकाल दिया। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में जाकर 3 दिन तक सजदे में पड़े रोते रहे। फिर वहां से निकलकर शहर की तरफ आए और बनी इसराइल से खाना मांगा। किसी ने भी आपको कुछ न दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से भूखे प्यासे दरिया की तरफ चल दिए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहां लोग मछलियों का शिकार कर रहे हैं। आप उनके पास गए और कहा कि मुझे अपने पास नौकरी दे दो ताकि मैं कुछ खाने पीने को ले सकूं और इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूंगा। अलगर्ज उन लोगों ने आपको काम पर रख लिया और 2 मछली रोजाना आपकी उजरत तय कर दी। आप अलैहिस्सलाम एक मछली बाजार में बेचकर अपने लिए रोटी खरीदते और एक मछली को पकाकर खाते थे और रब ताला का शुक्र अदा करते रहे। बस इस तरह 40 रोज और गुजर गए और आप यूं ही मेहनत और मजदूरी करते रहे। तमाम रात आप अल्लाह ताला की इबादत किया करते और दिन को मेहनत मजदूरी। उधर सखरा जिन आपके तख्त पर बैठा हुकूमत करता रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खास वजीर आसिफ जिन जो कि बहुत ही दाना था। बस जब 40 दिन गुजर गए तो उसने देखा कि सखरा जिन अजीब अजीब तरह की हरकतें और तौर तरीका इख्तियार करता है। उसको शक होने लगा कि तख्त पर बैठने वाला ये शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई जिन मालूम होता है जो तख्त पर बैठकर सल्तनत कर रहा है। वो काफी दिन तक खामोश रहा और किसी को भी ये बात ना बताई। एक रोज आसिफ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास गया और उनसे पूछा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ हैं और क्या वो आप लोगों के पास तशरीफ लाते हैं। इन पर आपकी बीवियों ने कहा कि आज 40 रोज हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए। फिर आसिफ जिन आपकी खादमा के पास गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने भी यही कहा कि सुलेमान 40 दिन से ना तो इधर आए हैं और ना ही हमने उन्हें देखा है। यह सुनकर आसिफ जिन को यकीन हो गया कि वाकई ये सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं। उसने उसी वक्त 40 आदमी तौरेत खां बुलाए और उनको लेकर तख्त गाह पहुंचा। सब लोग तख्त के पास बैठ गए और जोर जोर से तौरात पढ़ना शुरू कर दी। दोस्तों, जब तौरात की तलावत सखरा के कानों में पड़ी तो वो तख्त पर टिक न सका और थोड़ा आगे सुरक गया और सुरकते सुरकते आखिरकार भाग निकला।
और जाते जाते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को दरिया में डाल दिया। दोस्तों, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया किनारे सो रहे थे कि अचानक एक सांप आया और एक पत्ता बड़ा सांप ने मुंह में लेकर आपके सिरहाने बैठ गया और आप अलैहिस्सलाम को हवा करने लगा। उधर एक मछेरे की बेटी का गुजर हुआ। वो अपने बाप को खाना देने के वास्ते आई थी। उसने देखा कि एक आदमी सो रहा है और सांप उसके सिरहाने बैठा हुआ उसको हवा कर रहा है। बस ये देखकर वो लड़की आप पर फरिश्ता हो गई और अपने बाप से जाकर सारा माजरा कहा और ये भी कहा कि मुझे इस आदमी से बिहा दो, क्योंकि मुझे तो ये मर्द बहुत ही हिकमत वाला लगता है। बस मैं तो इसके अलावा किसी और से शादी ना करूंगी। दोस्तों, वो माहीगीर अपनी बेटी के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करना चाहता हूं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ भाई, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं और मुझको 2 मछलियां बतौर उजरत मिलती हैं। मैं भला कैसे आपकी बेटी का महर अदा करूंगा। इस पर वो बोला कि मैं आपसे कोई शर्त नहीं रखता और ना ही मेरी बेटी महर चाहती है, बस मैं तुम लोगों को अपनी किफालत में रखूंगा। भला आखिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, सखरत जिन ने भागते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में डाली तो एक मछली ने अल्लाह के हुक्म से आके उसको निगल लिया। जैसे ही उस मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को निगला तो उसी वक्त दरिया की तमाम मछलियां उसके मती और फरमाबरदार हुईं। अगले दिन जब माहीगीरों ने दरिया पर जाकर जाल डाला तो खुदा के हुक्म से वो मछली जाल में आ गई। जब वो लोग काम से फारिग हुए तो उन्होंने वो 2 मछलियां उजरत के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। आप अलैहिस्सलाम बाजार गए और एक मछली फरोख्त कर दी और घर आकर एक मछली बीवी को दी ताकि उसे साफ करके पकाए। जब आपकी बीवी ने उस मछली का पेट चाक किया तो वही अंगूठी जो सखरा जिन ने दरिया में डाली थी उसके पेट से निकल आई। उसने वो अंगूठी फौरन ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। उस अंगूठी की रोशनी से आपका पूरा घर रोशन हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी को देखा तो फौरन ही पहचान लिया और अपने हाथ में जैसे ही अंगूठी पहनी तो मुर्गान ने आकर सर पर साया किया। जिन्नो इंस तमा जमी खल्क और तख्त हाजिर हुआ। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी हैरान रह गई। तब आपने उसे बताया कि मैं सुलेमान इब्ने दाऊद हूं और अपना तमाम अहवाल उसको बता दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मुझे मेरे महल ले चलो। बस आप अपनी बीवी को लेकर महल जा पहुंचे। जिन्नात ने आपको खबर दी कि बादशाह अनकबूत की बेटी जिससे आपने निकाह किया था वो मख्फी तौर पर अपने बाप की सूरत को पूजती है और उसने अदावत के बायस टिड्डी को ज़िबा किया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके साथ शरीक 4000 लौंडी को उसी वक्त कत्ल करा दिया और जो किताबें तमाम जादूगरी की थी और ये किताबें सखरा जिन शहर अनकबूत से लूट कर लाया था, आपने सब की सब जला दी। कि इन्हीं किताबों में से एक किताब में लिखा हुआ जादू सखरा ने खादमा को धोखा देने के वास्ते इस्तेमाल किया और खातिम सुलेमान अलैहिस्सलाम की ले गया था। आप अलैहिस्सलाम ने इस किताब को पारा पारा करके दरिया में डाल दिया। कहते हैं कि उस किताब का एक टुकड़ा हिंदुस्तान भी पहुंचा था और उसी एक टुकड़े से वो लोग अभी तक जादू करते हैं। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने सखरा जिन को पकड़ने के वास्ते जिनों की जमात को भेजा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। फिर जिनों ने एक चाल चली और हर जगह सखरा को पुकारने लगे और कहा कि ऐ सखरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मर गए हैं, बस ऐ भाई तू निकल आ। दोस्तों, ये आवाज सुनकर सखरा जिन निकल आया। फिर तमाम जिनों ने उसे गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे 40 दिन तक कैदो अजाब में रखा और उसके बाद पत्थर की शिकंजे में डाल दिया। कहते हैं कि वो अब तक उसी शिकंजे में पड़ा है और कयामत तक वहीं पड़ा रहेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत में बैतुल मुकद्दस को बनाते रहे और उसका रकबा और हुजम भी बढ़ाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बैतुल मक़दस की तामीर करते रहे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया कि इसकी दीवारें संगे सफेद की बनाओ और सतून भी 40-40 गज के और संगे मरमर से बने हुए थे जो उसमें नस्ब किए गए। इसके दरवाजों में एक का नाम बाबे दाऊद, बाबे तूबा और तीसरे दरवाजे का नाम बाबे रहमत और चौथे दरवाजे का नाम नबी अल अरबी आखिर ज़मां रखा गया और उसकी छत भी सबाह की लकड़ी से बनवाई गई। इसकी दीवारों पे सोना और मस्जिद के अंदर चांदी की कंदीलें लगाई गईं। अलगर्ज के इसी तामीर के दौरान ही एक रोज आप अलैहिस्सलाम जिनों से काम करवा रहे थे
कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि आप मेरी मुलाकात को आए हैं या मेरी रूह कब्ज करने? तब मलकल मौत बोले कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त असा पर टेक लगाए खड़े थे कि इसी हयत में आपकी जान कब्ज कर ली गई। बाज रिवायत में यह है आप असा पर ही खड़े रहे, जिन्नात आपके जेरे असर काम करते रहे, यहां तक कि आपका असा घुन खा गया। तब आप जमीन पर गिर पड़े। कहते हैं उस वक्त सबको आपकी मौत का इल्म हुआ। इसके बाद आपका तख्त हवा पर उड़ गया और तमाम जिन तासुफ करते हुए चले गए। दोस्तों, जिन अपनी गैब दानी पर फख्र किया करते थे कि हमको गैब की बातें मालूम होती हैं, अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश के उनको आजमाया। अगर वो गैब का इल्म रखते तो उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की खबर जरूर हो जाती और वो जिल्लत में ना रहते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस वाक़ये को बयान किया है। प्यारे दोस्तों, एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दें। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।